नेपोटिज्म की वजह से ट्रोल होने के बाद भी आलिया भट्ट कैसे बनी बॉलीवुड की नंबर 1 एक्ट्रेस जानेंगे। और हाई वोल्टेज वायर पर बैठने के बाद भी बर्ड्स को क्यों कुछ नहीं होता, और क्यों चीन ने अपने लेटेस्ट मैप में अरुणाचल प्रदेश को अपने देश का हिस्सा बताया है। अगर इस दुनिया में इंडिया नहीं होता तो क्या होता, इंडिया के बिना ये दुनिया कैसी होती। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा रोमांचक होने वाली है, तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। फैक्ट नंबर 12, बॉलीवुड में एकमात्र आलिया भट्ट ऐसी एक्ट्रेस है जिनके पास काम की कोई कमी नहीं है, क्योंकि जहाँ एक बार अगर किसी एक्ट्रेस की शादी हो जाती है तो उसको काम नहीं मिलता, और अगर उस एक्ट्रेस को बच्चा हो गया तब भाई उसका करियर खत्म ही समझो, क्योंकि उसे इंडस्ट्री में काम ही नहीं मिलता। लेकिन बस आलिया भट्ट एक ऐसी एक्ट्रेस है जो कि एक माँ और पत्नी होने के साथ साथ एक अच्छी एक्ट्रेस भी है, और आलिया के इसी डेडिकेशन और जबरदस्त एक्टिंग की वजह से आज वो माँ बनने के बाद भी बॉलीवुड की नंबर 1 एक्ट्रेस है। फैक्ट नंबर 11, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब पक्षी हाई वोल्टेज वायर पर बैठते हैं फिर भी उन्हें कुछ क्यों नहीं होता? तो दरअसल इसके पीछे रीजन है कि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, और वो भी सबसे छोटे रास्ते से होकर। और जब पक्षी खुले तार पर बैठती है तो उनके पैरों पर दोनों पैर हाई पोटेंशियल पर होते हैं, तो करंट को जाना होता है तो वो बड़े रास्ते से होकर जाता है। लेकिन जब पक्षी के शरीर का कोई पार्ट किसी लो पोटेंशियल वायर पर या किसी भी चीज से टच हो जाता है तो करंट को जमीन तक जाने का एक और छोटा रास्ता मिल जाता है, और पक्षी वहीं स्वाहा हो जाता है। वैसे ये बात पक्षी के साथ साथ बंदर भी जानते हैं, तभी तो अक्सर तारों पर झूलते हुए देखे जाते हैं। फैक्ट नंबर 10, हमारे घर के फर्नीचरों को बनाने में जिस चीज का इस्तेमाल किया जाता है वो सारी चीज लकड़ियों की बनती है, और उसके लिए हजारों पेड़ों को काटा जाता है। और इसलिए जापान के लोग लकड़ी काटने के लिए एक ऐसी मशीन का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो लकड़ी भी काट लेते हैं और पेड़ भी नहीं कटता है। जापान के लोग इस टेक्निक में सबसे पहले एक बड़ा सा पेड़ उगाते हैं, और उसके बाद कई साल तक उसकी इस तरीके से कटाई छटाई की जाती है जिससे उसकी टहनियां एक नॉर्मल पेड़ की तरह टेढ़ी मेढ़ी ना होकर एकदम सीधी सीधी बड़ी होती हैं। और जब भी उनको लकड़ी की जरूरत पड़ती है तो वो इन सीधी सीधी टहनियों को काट लेते हैं, और पेड़ को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता। फैक्ट नंबर 9, एक ऐसी मछली जिसे अगर आप छुओगे तो ये आपको चीखने पर मजबूर कर देगी। दरअसल इलेक्ट्रिक ईल नाम की ये मछली अपने शरीर से 860 वोल्ट तक की बिजली फेंकती है। मतलब कि एक चलता फिरता बिजली का नंगा तार है जो कि बस कुछ ही झटकों में इंसानों को निपटा सकती है। ये इतना हाई वोल्टेज अपनी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट सेल्स की मदद से बना पाती है, और अपने इस खास वजह से ये अक्सर अपने से बड़े बड़े जानवरों को चलते फिरते उछालते रहती है। और इनके 810 फीट के दायरे में कोई भी मछली आती है तो उसे भी ये झटका मारकर खा जाती है। फैक्ट नंबर 8, एक ऐसा बस जो 18 देश में घूमते हुए आपको लंदन लेके जाएगा। जी हाँ, भारत से लंदन तक की दूरी 6600 किलोमीटर से भी ज्यादा की है, और ऐसे में हवाई जहाज को भी ये दूरी तय करने में लगभग 9 घंटों का समय लगता है। और क्योंकि ये बस 18 देशों में घूमती हुई जाएगी तो ये सफर 20,000 किलोमीटर का हो जाएगा। ये बस भारत से दिल्ली से शुरू होकर इंग्लैंड के लंदन तक जाएगी, और इसके सफर को पूरा करने में 70 दिन का समय लगता है। इस बस में सफर करने के लिए आपको 15 लाख रुपए देने होंगे, जिसमें आपका वीजा और हर देश में रहने के लिए होटल जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। फैक्ट नंबर 7, आखिर शेर और टाइगर इन सफारी कार्स पर हमला क्यों नहीं करते? तो देखिए, दोनों हैं तो बड़े ही एग्रेसिव, जो बहुत बार गाड़ियों पर अटैक करते हुए भी देखे जा चुके हैं। लेकिन अगर ये सफारी गाड़ी पर अटैक करते हैं तो इनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस कांड से सफारी पार्क वालों की नैया डूब जाएगी, क्योंकि अटैक करने पर उस सफारी पार्क का नाम खराब होगा और लोग भी उस पार्क में जाने से डरेंगे। और इसलिए सफारी पार्क में लोगों को भेजने से पहले कई महीने ट्रेनर्स को गाड़ियों में बैठाकर पार्क में घुमाते हैं, जिससे वहां रह रहे जानवरों को ऐसा लगे कि ये जंगल का ही एक हिस्सा है, और इन व्हीकल्स को देखकर डरे ना और अटैक करना बिल्कुल बंद कर दें। फैक्ट नंबर 6, इन देशों में लोग नॉर्मल वाइन के बदले स्नेक वाइन पीते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्नेक वाइन के नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी वाइन जो सांप से बनी है। आमतौर पर वाइन को अंगूर से तैयार किया जाता है, लेकिन स्नेक वाइन ऐसी शराब है जो सांप से तैयार की जाती है। स्नेक वाइन को कई तरीकों से बनाया जाता है, लेकिन सबसे मशहूर है जार में सांप को भरकर शराब के साथ सड़ा देना। जब सांप को जिंदा जार में भरते हैं और शराब पीकर सांप खूब उल्टी करता है, ये उल्टी शराब के साथ मिल जाती है। इसके बाद सांप की मौत हो जाती है और वो जार में शराब के साथ ही सड़ता है। शराब की वजह से सांप का जहर खत्म हो जाता है, और इसे चीन जापान में लोग काफी चाव से पीते हैं। फैक्ट नंबर 5, अगर लायन और टाइगर के हाइब्रिड लाइगर को जंगल में अकेला छोड़ दिया जाए तो क्या वो जंगल में सर्वाइव कर पाएगा? दोस्तों, लाइगर अपनी माँ और बाप दोनों से काफी बड़े होते हैं, और इनका वजन भी 500 किलो का होता है। ये लायन और टाइगर दोनों से काफी फास्ट होते हैं। इनकी मैक्सिमम स्पीड 80 से 85 किलोमीटर के बराबर है। इनकी बॉडी में लायन और टाइगर से काफी ज्यादा मसल्स होते हैं, जिसकी वजह से ये इतने वजन के साथ भी तेज दौड़ पाते हैं। अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि ये लायन और टाइगर के जैसे बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे, लेकिन नहीं, ये हेल्दी बच्चे पैदा कर सकेंगे, और वो भी जेनेटिक्स की दिक्कत के बिना। नंबर 4, जैगुआर और लेपर्ड देखने में लगभग एक जैसे ही हैं, और इसी वजह से इनमें अंतर बताना भी काफी मुश्किल होता है। लेकिन आज के इस वीडियो के बाद आपको इन्हें पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेपर्ड की बाइट फोर्स 310 PSI है, और वहीं जैगुआर की बाइट फोर्स पूरे कैट फैमिली में सबसे ज्यादा है। तेंदुए का वजन 50 किलो और वहीं जैगुआर का वजन 100 से 150 किलो का होता है। जैगुआर देखने में काफी हैवी, वाइड और स्ट्रॉन्ग लगते हैं, वहीं तेंदुए काफी फुर्तीले और दिखने में पतले होते हैं। लेकिन आप इन्हें कमजोर मत समझना, क्योंकि ये अपने वजन से डबल वजन को पेड़ पर लेकर चढ़ जाते हैं। और वहीं जैगुआर को पानी में रहना पसंद है, और ये पानी में एलिगेटर्स का शिकार करते हैं। नंबर 3, ग्रीनलैंड 90% बर्फ से ढका हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ ना ही रेलवे है और ना ही हाईवेज है। अब ऐसा तो होता नहीं होगा कि यहाँ के लोग एक जगह पर ही रहते होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर 5 तरह के व्हीकल्स को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अगर किसी को टाउन टू टाउन जाना होता है तो वो एरोप्लेन
प्लेन से जाता है, और जब किसी को एक गांव से दूसरे गांव जाना होता है तो यहाँ के लोग हेलीकॉप्टर यूज करते हैं। और तीसरा, जो लोग वेस्ट तट के आसपास रहते हैं वो शिप्स को यूज करते हैं। जब किसी को शहर से किसी बस्ती में जाना होता है तो इस नाव का यूज करते हैं। और ग्रीनलैंड में तो अधिकतर लोगों के पास खुद की ही नाव होती है। और पांचवा, जब उन्हें अपने घर के आसपास कहीं पर जाना होता है तो ये कार का यूज करते हैं, और इसके अलावा ये डॉग्स का भी यूज करते हैं। नंबर 2, अगर इस दुनिया में इंडिया नहीं होता तो क्या होता? इंडिया के बिना ये दुनिया कैसी होती? अगर इंडिया नहीं होता तो दुनिया के पास महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम और आर्यभट्ट जैसे महान कलाकार, महान लोग नहीं होते। और ये भी हो सकता है कि हम ग्रेविटी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और लाइट बल्ब के बारे में कभी जान ही नहीं पाते। इंसान शायद अभी पृथ्वी के बाहर नहीं जा पा रहे होते, और शायद हम टाइम को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे होते, और ना हमें स्पेस के बारे में कुछ पता लग पाता। और इन सब के अलावा सबसे जरूरी चीज, दुनिया के पास जीरो का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। फैक्ट नंबर 1, चीन वालों ने अपने लेटेस्ट मैप में अरुणाचल प्रदेश को अपनी कंट्री का हिस्सा बताया है। जी हाँ, इन्होंने ऑफिशियली चाइना का 2023 का एक मैप निकाला है, और उनकी इस मैप में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा तो इन्होंने सारा का सारा चाइना के अंदर दिखाया है। अब इनको इस बात का तो एहसास है नहीं कि इनके यहाँ से 100 बिलियन का इंपोर्ट हमारे देश में होता है, और अगर भारत सरकार ने उन इंपोर्ट्स को बंद कर दिया तो चीन के हजारों लाखों लोग रोड पर भीख मांगते हुए नजर आएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, नीचे अपने फेवरेट कमेंट करें, और इस वीडियो को और लोगों के पास भी शेयर करें, जिससे हमें और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। धन्यवाद।